नमस्कार सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा रहेगा 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की ग्रह स्थिति आपकी, जिसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि क्योंकि मिथुन राशि की जो लॉर्डशिप होती है वो मरकरी के पास है और मरकरी इस समय डाउन फेस में तो चल ही रहे हैं क्योंकि नीच पोजीशन में हैं और एक लंबे समय से नीच चल रहे हैं। पर नीच होने का भी कई बार एडवांटेज मिलता है। जैसे बुध नीच तो हो गए बट शुक्र उच्च के हैं और शुक्र और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं मीन राशि में, तो इट मीन्स कि शुक्र ग्रह ने बुध के लिए एक नीच भंग राजयोग बना दिया। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है और साथ में बुध और शुक्र के मित्र जो हैं फ्रेंड वो शनि है और शनि की छाया है राहु। तो शनि राहु शुक्र बुध इनकी चारों ग्रहों की एक युति बनी है आपके कैरियर के घर में, जिसकी वजह से आपको इन लॉज की तरफ से तो कष्ट होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको ससुराल पक्ष से हानि हो सकती है, बट आपको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप लेखन का, संपादन का, पब्लिशिंग का, एडवोकेसी का, कंसल्टेशन का, जुडिशरी का, फैशन का, ब्यूटी का, फिल्म लाइन का, आर्ट का, रेस्टोरेंट का, जो डेली ग्रोसरी आइटम होते हैं इसका, या आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का, ऐसी चीज़ों का काम कारोबार करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कुंडली में दिखाई दे रही हैं। अच्छे अवसर मुझे आपके लिए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है। काफ़ी अच्छा समय, अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। ये 15 दिन आप काफ़ी कुछ अच्छा गेन भी कर पाएंगे। अब इशू कहाँ आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपकी कर्क राशि में, जो कर्क राशि आपके परिवार और पैसे के घर में आ जाती है, वहाँ पर मार्स जो है वो नीच के होकर के बैठे हैं, लो पोजीशन में है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको परिवार में एक तो मतभेद खड़ा करेगा। आप बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ गए, चल माइंड में कुछ रहा है, प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो। आपका अपने ही शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अभद्रता आपकी वाणी में देखने को मिलेगी, पैसा नहीं रुक पाएगा, धन खर्ची अधिक होगी, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो भी मंगल के पास है, तो रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, इसकी लॉर्डशिप लेकर के मंगल नीच हुए हैं, तो वो इस घर को भी थोड़ा सा डैमेज करेंगे, इस घर में भी कष्ट लेकर के आएंगे। हाँ, एक चीज़ पॉजिटिव है कि आपके लाभ के घर में सूर्य बैठे हैं। इसका मतलब आपको फॉरेन से रिलेटेड लाभ आ जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ आ जाएगा, फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं, फॉरेन यात्रा के आपके योग हैं। अगर आपका कोई वीज़ा वगैरह लगा हुआ है वो आपका अप्रूव हो सकता है। इस तरीके की ग्रह स्थिति और साथ में आपकी धार्मिक प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। अगर आप कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करिए, वेल तरीके से कीजिए, बहुत अच्छा इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो ग्रह गोचर नो डाउट फेवरेबल है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र वीनस उच्च का होकर कैरियर में बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सेटलमेंट आपकी हो जाएगी अच्छी, ये दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ यानी मैरिज लाइफ की, तो उसकी लॉर्डशिप आ जाती है जुपिटर के पास, जो जुपिटर आपका 12th हाउस में खर्च के घर में बैठा है। तो जुपिटर का 12th हाउस में बैठना, खर्च के घर में बैठना, ये भी एक तरीके से आपके मैरिज लाइफ को ठीक दिशा की तरफ लेकर के जाएगा। अगर मैं बात करूं क्या कोई धोखा फरेब ऐसा कुछ मिल सकता है, उसके चांसेस कम हैं। आपके छोटे भाई बहन मित्रों का इनफैक्ट आपको सपोर्ट ही मिलेगा और उनके द्वारा आपको लाभ भी मिलेगा। और उन लोगों को विशेष रूप से जो हाथ के ही कारीगर हैं, जितने भी लोगों का केवल मान लीजिए राइटिंग का काम है, मूर्तिकार हैं, या ये जितने कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, जिसमें हाथों का प्रयोग ज़्यादा होता है, जो सिलाई मशीन का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, है ना, ऐसे सब लोगों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। मेहनत से, परिश्रम से पैसा आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप कोई फाइल वगैरह लगाना चाहते हैं ट्रांसफ़र प्रमोशन से रिलेटेड, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। तो ये है एक ओवरऑल ट्रांजिट की सिचुएशन जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस करी। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहरा विज्ञान है, केवल इसको समझने की ज़रूरत होती है। फिर एक बार नए प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।